भारत 15 के मिनट में खाली होकर 140 करत करोड़ थी। लोगों को, जिसमें सबसे ज्यादा 86% हिंदू भाई है, उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में इस तरह का गौरव गौरव कभी भी मिश्रा जी, आपका आप सपना लोगों पूरा को नहीं होगा। बेवकूफ बनाने का और काम पिछला कर रहे हैं, दरवाजे से हक जो साहब आप कह रहे आ हैं। रहे हैं, हम लोग यहाँ सक्रिय हैं और हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, हम लोग हक लेना जानते हैं। हमें किस हिसाब से काम करना है हम लोगों को सिखाना नहीं होगा, और आपका सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिर से 2026 में सरकार बनाने जा रही है। मनोज मानो जी। अरे पूरा भाषण दे दिया हक साहब ने, तो मनोज चुनावी जी, भाषण हो गया। मनोज मनोज जी, हाँ। देखिए हक साहब जो कह रहे हैं जमीन पर भी दिखना चाहिए। 7,000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चली गईं। हाँ। पश्चिम बंगाल की जीडीपी रसातल में है, कोई पश्चिम बंगाल में निवेश नहीं करना चाहता। नहीं, ये सब तो पिछले चुनाव में भी कहा था ना आपने। नहीं तो 3 से 77 पे पहुंचे, तो 3 सीट से 77 सीट का जो आंकड़ा है ये कोई सामान्य आंकड़ा है क्या? हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकारोक्ति पश्चिम बंगाल में हुई और जिस तरीके से खेला होवे, इस तरह का नारा लगा करके जो स्ट्रेटजी की ये बात कर रहे हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को ऐसे बोला गया वैसे बोला गया, तो इनके नेता ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया हमारे माननीय अमित शाह जी के लिए, जरा उसको भी दोहरा दें यहाँ पे। उसके लिए तो इनको जेल चले जाना चाहिए, और जो कार्यवाही को रुकवाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी को जेल जाना चाहिए, इनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह की बात ना करें। शरारती गृह मंत्री कहा शीशे के हों जो, नहीं तो ये शब्द क्या ठीक है क्या? नॉटी शब्द क्या ठीक है क्या? ये असंवैधानिक वर्ड है कि नहीं है? माननीय गृह मंत्री के लिए, जो देश का चुना हुआ गृह मंत्री है, उसके लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो आज उन्होंने काम क्या किया है? कोई बच्चे से भी पूछेगा तो वो बता देगा किस तरह का कार्य है ये। और इसी तरह का एविडेंस को मिटाने का काम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में बलात्कार पीड़िता के साथ जो एविडेंसेस थे उसको भी खत्म करने का काम इन्हीं की सरकार ने करवाया। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और अपराधियों को प्रश्रय देना और हीनियस से हीनियस क्राइम का संरक्षण देना अपराधियों को, और उनसे वोट बैंक की खेती कराना, ये पश्चिम बंगाल के नेता की प्रवृत्ति हो गई है ममता बनर्जी जी की। और उसको इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी, बखूबी देगी, क्योंकि ये जो खेती रोहिंग्या की करती थी ना, उस खेती में मट्ठा डाल दिया एसआईआर ने। इसलिए ये बेचैनी है। जितने वोट कटे हैं, केवल कलकत्ता की ही बात कर लें 69 सीटों की, तो केवल कलकत्ते में ही जो इन लोगों ने जीत हासिल की थी, उस जीत का जो मार्जिन है उससे ज्यादा वोट कटे हैं। 2-2 गुने 3-3 गुने ज्यादा वोट कटे हैं वहां पे एसआईआर में। ये डिस्परेशन में है, ये बदहवासी में है, मानसिक दिवालियेपन में है। एक चीज बता दीजिए हक साहब, इस तरह की कार्य कर रही है। एक बात बता दीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है इस बात को लेकर। ये जो ग्रीन फाइल्स थी, ये जो ग्रीन फाइल है वो है क्या? उसमें क्या है? मतलब ऐसा क्या था कि जहां पर छापेमारी हो रही है वहां पर ममता बनर्जी पहुंची और वहां जाके वो फाइल अपने हाथ में लेके चली गई? वो क्या है उस फाइल में, ऐसा क्या था? देखिए मनोज जी, ये जो ग्रीन फाइल हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हाथों में, हाँ। वो हमारे जो आईपैक के दफ्तर से जो हमारे सीक्रेट्स है, ये हमारा समझ लिए कि जो भी रणनीति जो बना है 2026 के लिए, और किस हिसाब से किस आधार पर हम लोगों के पास, लोगों के जनता के पास जाएंगे, कौन सा कैंडिडेट कहां पे प्रोवाइड करेंगे, ये सब हमारी तमाम रणनीति उस फाइल में दर्ज है। जो ये चुराना चाहते थे, लेकिन इनकी साजिश असल सही समय पे हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आकर के नाकाम कर दिया है। तो इस वजह कर इनको दिक्कत हो रही है कि पश्चिम बंगाल में मैंने सपना देखा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी कहा 58 लाख लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से निष्कासित हुआ है। तो इनके कलकत्ता में क्या, ये इन्होंने हवाला दिया कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। देखिए जितने भी वोट बचे हुए हैं वो सब हम लोगों के वोटर्स है, और हमारी नेत्री सेक्युलर नेत्री है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हमारा पार्टी का मोटो है, हमारा पार्टी का कहना है कि धर्म जार जार उत्सव सवार। हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। ईडी की तरफ से ये संकेत आ रहा है कि उसमें जो कोयला घोटाला है, कोयले घोटाले से जुड़ा हुआ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके कुछ तार हैं, उसमें कुछ पेपर है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मनोज जी देखिए, ये कोयला घोटाला से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में वो एक बहाना है।
वो एक बना कर करके एम बना कर करके और इनको यहां से डेटा चुराना था आईपैक के हमारे ऑफिस से और आईपैक के समझ लिए दफ्तर से। इसी वजह कर इन्होंने रणनीति बनाए कि ईडी के माध्यम से, ईडी तो एक ऐसा हथियार है जो केंद्र के अंतर्गत आता है, तो ईडी के वजह करके समझ लिया हम हर चीज को अपने इसमें कर लेंगे, लेकिन वो विफल रहे और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज बताइए गौरव जी, हक साहब ने जो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है कि जो जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, जो तमाम उम्मीदवारों के नाम हैं, वो ये नाम चुराकर आप उस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा आरोप हक साहब ने लगाया। उनकी रणनीति चुराना चाहते हैं आप? जी जी जी। तो टीएमसी का कार्यालय बंद कर दें। वो नाम प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस में जब रखे हुए हैं तो टीएमसी कार्यालय की आवश्यकता है? तो बता दें कि वो टीएमसी का कार्यालय है, वो तो प्राइवेट कंपनी है, बाकायदे वो मनी लॉन्ड्रिंग में वांछित है, उसकी जांच चल रही है, उसके प्रमाण हैं। और हमने तो नाम भी ले लिया, उस व्यक्ति का नाम ले लिया। 200 करोड़ पर मंथ की कमाई उसकी, उसने डिक्लेयर किया है। 20,000 करोड़ की संपत्ति है। जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि हमारा तो पैसा ऊपर तक जाता है, कैसे हमको पकड़ लिया गया? फिर उसने बताया कि कैसे पकड़ा गया, और वो पहुंचाने का काम इस तरह की कंपनियां करती रही होंगी, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एविडेंस होगा तभी उसके ऊपर छापा पड़ा है। और उस कार्यवाही को रोकने का कार्य टीएमसी की नेता ने जिस तरीके से किया है, ऐसा कभी देश ने देखा है क्या? इस स्तर पर गिर करके इस तरह की कार्यवाहियों को रोकना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में जाइए, और स्ट्रेटजी जनता बनाती है, जनता तय कर लेगी। 3 सीट से 77 सीट जनता नहीं दिया है, वो भी अप्रत्याशित है। इसलिए इनकी बेचैनी इस बात की है कि इस बार इनका जो सिंहासन है वो हिल रहा है, उनकी जड़ों में मट्ठा वहां की जनता ने डाल दिया है, और उनकी अराजकता से पश्चिम बंगाल त्राहिमाम कर रहा है। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो वहां पर बाकायदे डेमोग्राफी जो बदला गया था, आपने देखा बॉर्डर की क्या स्थिति थी, बॉर्डर पे किस तरीके से अंबार लगा हुआ था बांग्लादेशियों का एसआईआर के दौरान, और अभी भी वही स्थिति है। जाने के लिए लोग एकदम बेचैन है। कम से कम पूरा देश ये देख रहा है, इस तरीके से पानी अगर डालेंगे और कानून की कार्यवाही को रोकने का कार्य करेंगे तो जनता इसका जवाब देगी जरूर। और इनके पास क्या है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से बैलेट पेपर लूटे गए। 140 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे गए पिछले चुनाव में, 2022 के इलेक्शन में। ये तो टीएमसी का खुला ऐलान रहा है, और उसी रास्ते पर ये चल रही है, सड़कों पर अराजकता फैलाना, ध्रुवीकरण करना, यही इनकी स्ट्रेटजी है। तो इनकी स्ट्रेटजी तो ओपन है, खुली हुई है, इसमें क्या कुछ छुपा हो? हक साहब, सारे सबूत हैं, अगर ऐसा है तो फिर उसे टीएमसी का आप चुनौती दीजिए, हमने जो बोला आप चुनौती दीजिए, बताइए, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दें। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इनका काम है एलिगेशन लगाना। हम समझते हैं कि बरेली के बयान में इतना झुमका भी नीचे नहीं गिरा था, उतना भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिर गया। क्या बात कर रहे हैं? बहुत अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मतलब जितने भी एजेंसीज है उसको इस्तेमाल कर रही है। देखिए एसआईआर के माध्यम से 58 लाख लोगों का नाम बांध हुआ। तो मेरे मित्र बैठे हुए गौरव मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं कि कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठिया निकाले गए सर, आप उसका हमें थोड़ा सा सूची दे दे, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। एक भी अगर बता दे कि वहां पे रोहिंग्या था या फिर समझ लिए कि बांग्लादेशी थे या घुसपैठिया थे, वहां पर तो आप समझ लिए कि आप नहीं दे पाएंगे आप जवाब। ये सिर्फ एक बहाना है एसआईआर के माध्यम से। इनको मैं एक बात, आपके चैनल के बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मनोज जी कहना चाहते हैं जी कि आज पूरे संपूर्ण भारत में 12 राज्यों में, बिहार छोड़ दें अभी 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जिसमें तकरीबन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 करोड़ लोगों का से भी ज्यादा नाम निष्कासित हो रहे हैं। तो ये 12 करोड़ लोग जो निष्कासित एसआईआर के माध्यम से हो रहे हैं, तो यही मतदाता 12 करोड़ लोग 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नियुक्त कर करके चुने। तो ये सरकार पर सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले इनको विलंबित समझ लिए इमीडिएटली। ये भी बात चल रही है, ये भी बात चल रही है, लगातार बात उठ रही है, लेकिन एसआईआर पर भी बात होगी, तमाम आरोप के। इसका मतलब पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आ चुका है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है, एजेंसियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एजेंसियां क्या वाकई राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। कल पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन है, क्या संकेत निकल कर आता है देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला, जब डाला